जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। जय माँ शारदे। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पाठ बालकांड दोहा नंबर 204 से 206। सभी सुधी श्रोताओं को मैं रूपम हृदय प्रणाम करती हूँ। आप लोगों की निरंतर उपस्थिति मुझे आह्लादित करती है। जैसा कि अभी मानस पाठ में भगवान के बाल लीला का वर्णन चल रहा है। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि भगवान ने पुनः माता कौशल्या को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद से शंभु श्रुति गाए। जिनकर मन इन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आए। जाके सहज श्वास श्रुति चारे, सोहर पढ़या कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुण सीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन विधिन बिहरहि सब भाई, थकित होहि सब लोक लुगाए। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरु बाल सिया रामा। प्राणहुते प्रिय लागत सब, कहूँ राम कृपाल सिया रामा। बंधु सखा संग लेहि बोलाई, बन मृगया नित खेलहि जाए। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी। जे मृग राम बाण के मारे, ते तन तज सुर लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहहि अनुजन समुझाए। प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आय सुमागी करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षहि मन राजा। व्यापक अकल अनेह अज, निर्गुण नाम न रूप सिया रामा। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनुप सिया रामा। यह सब चरित कहाँ मैं गाए, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप
जब जागे जोग मुन करहि, अति मारिच शोभा होहि डरहि। देखत जग निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशाचर पापी। तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरे हरण महि भारा। एहु मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देखब भर नयना। बहुविधि करत मनोरथ जात, लागे नहीं बारे सिया रामा। करिमा जन सरयोजन, गए भूप दरबार सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारे, ग्रहु सुदशरथ अचिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, ग्रहु सुदशरथ अचिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। आज की चौपाइयों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। गोस्वामी जी ने कहा कि इस प्रकार से भगवान ने अनेकों दिव्य बाल लीला की थी। इस प्रकरण को पढ़कर या सुनकर आज भी भक्त आनंदित होते हैं, परंतु जिसको भगवान राम का बाल लीला आकर्षित नहीं करता वह भाग्यशाली नहीं है। इस प्रकार से चारों भाई कुछ बड़े हुए तो राजा ने उनका चूड़ाकरण संस्कार कराया। जनेऊ धारण करके भगवान गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए। वहाँ कुछ ही समय में संपूर्ण विद्या में निपुण हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके श्वास से चारों वेद प्रकट हुए हैं, ऐसे प्रभु शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। यह अद्भुत है। अवधपुरी के जन जन को भगवान राम प्राणों से भी अधिक प्यारे थे। धनुष विद्या में पारंगत होकर चारों भाई वन में शिकार खेलने जाते हैं। जिस मृग को भगवान राम के बाण लगते थे वह तुरंत बैकुंठ चले जाते थे। मैं अपनी तरफ से आप लोगों के मन में उठ रहे एक प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी। आप लोग में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कोमल चित्त जगत पिता मृग का ही सही हिंसा कैसे करते थे। तो मेरा यह कहना है कि भगवान ने नर लीला करने के लिए नर रूप धारण किया। वो क्षत्रिय कुल में अवतरित हुए थे, इसलिए वह क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे। शिकार खेलना क्षत्रिय राजकुमार का धर्म है, अतः वो उसी का पालन कर रहे थे। आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान नर रूप में अपने जनों का उद्धार करने आए थे, अतः उन्होंने विभिन्न लीलाओं द्वारा अपने भक्तों का उद्धार किया। किसी का बाणों के द्वारा तो किसी के जूठे बैर खाकर, किसी का बाणों के द्वारा तो किसी के जूठे बेर खाकर। पुनः कथा पर लौटते हैं। चारों भाई सुबह उठकर माता पिता के चरण स्पर्श करते थे और उनसे आज्ञा लेकर राजकाज करते थे। कथा को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि विश्वामित्र मुनि वन में अपने शिष्यों के साथ हवन जप तप ध्यान करते थे, परंतु
वहाँ मारीच और सुबाहु जैसे भयानक राक्षस उन्हें धर्म कार्य में बाधा पहुंचाते थे। विश्वामित्र मुनि ने ध्यान में देखा कि यह निशाचर का वध केवल हरि ही कर सकते हैं, तो उन्होंने सोचा कि पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए प्रभु ने अवतार लिया है, तो उनके पास जाकर ही विनती करना उचित है। इस तरह उनके दर्शन भी हो जाएंगे और महाराज दशरथ से दोनों भाइयों को मांग भी लेंगे। इस प्रकार विचार करते हुए मुनि अयोध्या आ गए, सरयू के पावन जल से आचमन किया और महाराज दशरथ के दरबार में पधारे। आज बस इतना ही। जय सिया राम। इसी तरह रामायण के सभी एपिसोड से जुड़ने के लिए हमारा YouTube चैनल रूपम हृदय जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। रामायण के सभी एपिसोड्स को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने का पुण्य कार्य अवश्य करें। धन्यवाद। जय सिया राम।